इस कंप्रेसर पे लगकर शॉर्ट सर्किट होने और हादसे की भी संभावना है। टीवी पे खबरें आती हैं कि फ्रिज फटने से कुछ लोग मर गए और कुछ की हालत नाजुक है। जहां एक फ्रिज चलना चाहिए वहां आप 6 फ्रिज का बिजली बिल भर रहे होंगे। दीवार से सटाकर नहीं, 1 फुट दूर रखें। इससे हमारी जान को खतरा होने जैसी स्थिति भी आ सकती है। आप तुरंत तकनीशियन को बुलाएं। अगर हमारे घर के फ्रिज के फ्रीजर में कुछ चिपक जाता है तो हम चाकू या चम्मच से उसे खुरचकर बाहर निकालते हैं। लेकिन ऐसे खुरचने से अंदर जो ये लाइनें बनी हुई है, देख रहे हैं आप, उन लाइनों से गुजरने वाली गैस के लीक होने की काफी संभावना रहती है। अगर आप पूछें कि गैस लीक होने से क्या होगा, तो इससे हमारी जान को खतरा होने जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। अनजाने में की गई इन्हीं छोटी छोटी गलतियों की वजह से हम टीवी पर खबरें सुनते हैं कि फ्रिज फटने से कुछ लोग मारे गए या उनकी हालत बहुत नाजुक है। अनजाने में होने वाली इन छोटी छोटी गलतियों को हम कैसे रोक सकते हैं? हमें अपने घरों में रखे फ्रिज का रखरखाव कैसे करना चाहिए? आज हम कुछ छोटे टिप्स देखेंगे कि फ्रिज की वजह से होने वाले खर्चों को कैसे कम किया जा सकता है। ध्यान रखें कि आपके घर का फ्रिज हमेशा खिड़की या दरवाजे के पास हो। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रिज के अंदर ज्यादा कूलिंग होने से वो काफी गर्मी बाहर फेंकता है। ऐसे में अगर हम इसे हवादार जगह पर रखेंगे तभी हम किसी भी नुकसान से बच पाएंगे। हम सभी ने अपने फ्रिज के पीछे इन तारों या जाली को देखा होगा। ये इसलिए है क्योंकि नीचे वाले कंप्रेसर से गैस इसी के जरिए आती है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये यहाँ से होकर हमारे फ्रीजर और फ्रिज को जरूरी गैस पहुँचाता है। इसलिए हमें इसे हमेशा दीवार से सटाकर नहीं बल्कि 1 फुट की दूरी पर रखना चाहिए, क्योंकि अगर दीवार और ये तार एक दूसरे से सटे हुए हों तो घिसावट की वजह से इनसे गुजरने वाली गैस के लीक होने की काफी संभावना रहती है। इसलिए घर में फ्रिज को दीवार या ऐसी किसी भी चीज से 1 फुट दूर रखना ही बेहतर होता है। अगर आप अपने घर के फ्रिज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की सोच रहे हैं तो इसे बहुत सावधानी से हिलाना चाहिए। क्या पूछ रहे हैं कि क्या 4 लोगों को मिलकर इसे उठाना चाहिए? अगर आप पहलवान हैं तो अकेले भी उठा सकते हैं, बात वो नहीं है। फ्रिज हटाने से पहले स्विच बंद कर दें और 10 से 20 मिनट तक उसे बिना छेड़े छोड़ दें, फिर उसे हटाएं। ये आपकी सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्विच बंद करने के बाद भी कंप्रेसर से निकलने वाली गैस पीछे के पाइप से आती रहती है। अगर हम 20 मिनट बाद इसे हटाते हैं तो हम बिना किसी खतरे के सुरक्षित रह सकते हैं। इसी तरह अगर हम दुकान से नया फ्रिज खरीद कर लाते हैं या घर बदलते समय उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो नए घर में उसे उतारने के कम से कम आधे घंटे बाद ही पावर सप्लाई देना हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गाड़ी में ले जाते समय फ्रिज के अंदर की कॉइल हिल सकती है। अगर हम उस समय पावर सप्लाई देते हैं तो फ्रिज में शॉर्ट सर्किट होने की संभावना रहती है। हमारे घर के फ्रिज के नीचे ये कंप्रेसर होता है। इसी कंप्रेसर से सारी गैस आगे बढ़ती है और हमारे फ्रिज के लिए जरूरी गैस पहुंचती है। अब ये जो डिब्बा देख रहे हैं, यहीं पर अंदर का सारा बेकार पानी आकर जमा होता है। कुछ लोगों के घरों में ये पानी बहुत ज्यादा भर जाता है। अगर ऐसा हुआ तो ये कंप्रेसर पर गिरकर शॉर्ट सर्किट कर सकता है और हादसा हो सकता है। इसलिए फ्रिज बंद कर दें और अगर इसमें पानी ज्यादा हो तो इसे आसानी से निकाला जा सकता है। इसे निकालकर हम खुद पानी फेंककर वापस लगा सकते हैं। अगर आपको इसे निकालने में डर लग रहा है तो स्पंज या कपड़े से सारा पानी सोखकर बाहर निचोड़ सकते हैं। ये सब करने से पहले फ्रिज को बंद करना न भूलें। बस इस बात का खास ख्याल रखें। पुराने फ्रिज में 134A नाम की गैस इस्तेमाल होती थी, लेकिन ये गैस पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक होती है। इसीलिए अब R600A गैस का इस्तेमाल होता है। ये गैस हमारे घर LPG सिलेंडर जितनी ही ज्वलनशील होती है। इसीलिए मैंने कहा था कि फ्रिज को हवादार जगह पर रखें जहां गर्मी ना हो। अब फ्रिज से निकलने वाली गर्मी को कैसे कंट्रोल करें? तो हर फ्रिज में ये कंट्रोल ऑप्शंस होते हैं। ये कंट्रोल ऑप्शंस 1 से 5 तक होते हैं। कुछ फ्रिज में ये 1 से 7 तक भी हो सकते हैं। इस तरह की सेटिंग्स होती है। अब अगर सर्दियों का मौसम है तो इसे 1 या 2 पॉइंट पर ही रखें। गर्मियों में जब बहुत ज्यादा गर्मी हो तब आप फ्रिज को 3 या 4 पॉइंट पे रख सकते हैं। इससे ज्यादा बढ़ाने पर बाहर गर्मी ज्यादा महसूस होगी। तो फिर 7 पॉइंट तक क्यों दिए गए हैं या 5 पॉइंट क्यों है? तो जैसे हमारी बाइक होती है वो 150 सीसी की होती है, पर हम उसे हमेशा 150 की स्पीड पर नहीं चलाते। वैसे ही सुरक्षा के लिए 7 पॉइंट तक न जाकर मौसम के हिसाब से ही सेटिंग रखनी चाहिए। ये हमारे लिए बहुत सुरक्षित है।
कुछ फ्रिज के साथ एक कार्ड आता है जिसमें सही सेटिंग्स लिखी होती हैं, या फिर फ्रिज पर ही कहीं लिखा होता है। आप उसके हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। फ्रिज की कूलिंग को सही रखने के लिए थर्मोस्टेट कंट्रोल बहुत जरूरी है। अगर ये थर्मोस्टेट कंट्रोल ठीक से काम नहीं कर रहा तो एक फ्रिज की जगह आपको 6 फ्रिज जितना बिजली का बिल भरना पड़ सकता है। अब आप सोचेंगे कि थर्मोस्टेट सही है या नहीं, ये कैसे चेक करें? जब फ्रीजर में बहुत ज्यादा बर्फ जम जाए तो हम डिफ्रॉस्ट करते हैं ना, वैसे ही डिफ्रॉस्ट कर दीजिए। डिफ्रॉस्ट करने पर अगर अंदर की सारी बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है तो इसका मतलब है कि थर्मोस्टेट ठीक काम कर रहा है। लेकिन अगर काफी देर बाद भी बर्फ वैसी ही है तो तुरंत टेक्नीशियन को बुलाकर ठीक कराएं। डिफ्रॉस्ट करते समय कभी कभी पानी बहकर घर के अंदर आ जाता है, वो फर्श पर फैलने लगता है। इसका कारण ये है कि फ्रिज के अंदर सामान रखते समय आपने पानी निकलने वाली जगह को किसी चीज से ढक दिया होगा, इसी वजह से वो पानी नीचे की तरफ बहने लगता है। अगर हम इस बात का ध्यान रखें तो बिना टेक्नीशियन को बुलाए हम खुद ही इस समस्या को सुलझा सकते हैं। अक्सर बिजली जाने पर हम घर में मोमबत्ती जलाते हैं। ज्यादा रोशनी के लिए हम उसे किसी ऊंची जगह जैसे फ्रिज के ऊपर रख देते हैं और फिर अपने दूसरे कामों में लग जाते हैं। अगर बिजली चली जाए तो हम बस लेटकर सो जाते हैं, लेकिन बिजली जाती ही मोमबत्ती अपने आप नहीं बुझती। मोमबत्ती जलने से फ्रिज में छेद होने की संभावना रहती है, इसलिए फ्रिज के ऊपर कोई मोमबत्ती या 60 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म चीज कभी नहीं रखनी चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग घर पर क्या करते हैं, मिक्सचर, मुरब्बू जैसे स्नैक्स फ्रिज में रखने से सर्दी हो जाएगी या सेहत के लिए ठीक नहीं है, ये सोचकर लोग उन्हें फ्रिज के अंदर नहीं बल्कि उसके ऊपर रख कर खाते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि चींटियां स्नैक्स खाने के लिए आती हैं और फ्रिज में कहीं भी कोई छेद हो तो उसके जरिए अंदर जाकर बस जाती हैं। इस तरह की कुछ समस्याएं। बाद में जब फ्रिज ना चलने या लाइट ना जलने जैसी दिक्कतें आती है और टेक्नीशियन देखता है तो वो कहता है कि चींटियों की वजह से ही ये जाम हुआ है। इसलिए अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो फ्रिज पर होने वाले खर्च को कम कर सकते हैं। घर में फ्रिज लगाते समय उसे स्टेबलाइजर के साथ लगाना बहुत अच्छा रहता है। नहीं, जब मैंने दुकान से खरीदा था तो उन्होंने कहा था कि इसमें इनबिल्ट स्टेबलाइजर है। तो अगर आपको लगता है कि इस फ्रिज के लिए स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं है तो जब हमने एक टेक्नीशियन से पूछा तो उन्होंने कहा कि किसी भी बिजली के सामान के लिए स्टेबलाइजर इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हादसों से बचने के लिए यही एक तरीका है, इसलिए किसी भी बिजली के उपकरण के लिए स्टेबलाइजर लगाना हमारे लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह बार बार चेक करते रहें कि कहीं चूहे फ्रिज के तारों को तो नहीं काट रहे हैं, क्या फ्रिज के अंदर कूलिंग सही है, क्या कूलिंग बहुत ज्यादा है, कंप्रेसर से आने वाली आवाज बहुत तेज है। अगर आपको कोई डर लगे तो तुरंत फ्रिज टेक्नीशियन को बुलाकर अपनी शंका दूर कर लें। हम शहर से बाहर जा रहे हैं तो ऐसे में फ्रिज बंद करके प्लग निकाल देना बहुत अच्छा रहता है। फ्रिज खरीदना कई लोगों की बड़ी इच्छा हो सकती है, एक सपना हो सकता है। घर में फ्रिज आने पर वे खुश हो सकते हैं। वो फ्रिज हमारे परिवार के हिसाब से होना चाहिए, चाहे घर में 4 लोग हो या 8। जरूरत के हिसाब से छोटा या बड़ा फ्रिज खरीदना चाहिए। ऊपर वालों ने फ्रिज ले लिया, पड़ोसियों ने वो फ्रिज लिया है, ये सोचकर खरीदने के बजाय अगर हम अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदें तो हम अपना बिजली का बिल कम कर सकते हैं। हम दूसरे खर्चों को भी कम कर सकते हैं। बड़ी मिक्सी जैसे बिजली के सामान हमारी सुविधा के लिए बनाए गए हैं, इसलिए हमें उनका सही इस्तेमाल करना चाहिए, तभी हम इस तरह के हादसों से बच सकते हैं। यही बात आज हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। धन्यवाद।